हाय बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 8 का गणित अभ्यास 5 का योग। बच्चों, इसमें प्रश्न दिया है, दो पूर्णांक a तथा b ऐसे ज्ञात कीजिए कि पहला दिया है a प्लस बी बराबर 8 और ए बी बराबर 15। इसमें बच्चों कई नियम से लग जाएगा ये सवाल, पर एक सटीक मैं फार्मूला से बता रहा हूँ बच्चों। आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला है यानी सूत्र है बच्चों। इसी सूत्र के आधार पे अपना ये सवाल हल करेंगे। तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे बराबर, देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर रख लेंगे, प्लस है बच्चों, प्लस कर लेंगे। ए बी बच्चों हमारा ये है, इसका मान 8 दिया है तो कोष्टक में रख लेंगे 8। एक्स है बच्चों तो एक्स उतार लेंगे। यहाँ बच्चों देखिए प्लस ए बी का मान बच्चों हमारा ये दिया है तो इसको लिख लेंगे 15। अब देखिए बच्चों बराबर करके लिखेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 है बच्चों, 8 का ऐसे गुणखंड 2 करेंगे कि हमारा गुणा करने पर 15 आ जाए और जोड़ने पर 8 आ जाए। तो बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा 5 और 3 हो जाएगा प्लस 3। और बच्चों 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 5 से 3 में गुणा करेंगे बच्चों 15 हो जाएगा। एक से बच्चों तो एक्स रख लेंगे प्लस 15 उतर जाएगा। बच्चों बराबर के लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब देखिए बच्चों ये इस कोष्टक में एक्स से गुणा हो जाएगा, यानी एक्स में 5 में गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा प्लस एक से 3 में करेंगे तो 3x हो जाएगा बच्चों प्लस 15। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमें कॉमन लेना है, दोनों संख्याओं में से कॉमन करना है। तो एक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो एक एक्स बाहर आ जाएगा, ठीक। और एक एक्स बच गया, एक्स उतर जाएगा, यहाँ पे दोनों का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब यहाँ से एक्स कॉमन हो गया तो 5 बच गया, 5 उतार लेंगे, फिर प्लस यहाँ पे देखिए बच्चों कॉमन क्या है, 3 है, 3 कॉमन कर लेंगे, 3 से 15 को कटा देंगे तो यहाँ पर एक्स बच गया और प्लस 3 पचे 15, दोनों कोष्टक समान हो गया बच्चों। देखिए तो एक कोष्टक को हम कॉमन कर लेंगे, एक्स प्लस 5 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा बच्चों एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 बराबर के बच्चों आ जाएगा हमारा उत्तर। यहाँ पर लिख लेंगे उत्तर बराबर हो जाएगा 5 और 3, लिख लेंगे 5 और 3, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखिए बच्चों दूसरा दिया है, a प्लस बी बराबर 13 और ए बी बराबर 12 दिया है। सेम इसी सूत्र बच्चों इसे भी हल करेंगे, बराबर के हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी का मान बच्चों हमारा 13 दिया है तो 13 रख लेंगे और एक्स हो जाएगा प्लस ए बी का मान बच्चों 12 दिया है, ये प्लस में दिया है, ये गुणे में दिया है बच्चों। फिर बराबर करके लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए बच्चों कोष्टक में 13 है, 13 का ऐसा खंड करेंगे कि गुणा करने पर 12 आ जाए और जोड़ने पर क्या आ जाए 13, यानी घटा के चाहे जोड़ के हमारा 13 आना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों हम 12 अब प्लस 1। अब देखिए बच्चों 12 में 1 का गुणा करेंगे तो 12 1 में 12 हो जाएगा, अब 12 में 1 जोड़ देंगे बच्चों तो हमारा 13 हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा प्लस 12, ठीक। अब बच्चों बराबर करके लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब x से इस कोष्टक में गुणा करेंगे तो 12x का गुणा होगा तो 12x हो जाएगा प्लस x का 1 में गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा 1x चाहे लिखे चाहे 1 लिखे बात एक ही होगा प्लस 12। अब देखिए बच्चों इसमें से कॉमन ले लेंगे हम दोनों संख्या में से, तो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा x कॉमन हो जाएगा, यानी यहाँ भी है यहाँ भी, तो x कॉमन हो जाएगा, कोष्टक में बच्चों हो जाएगा एक x बच गया प्लस यहाँ से 12 मिल गया, ठीक। यहाँ बच्चों हो जाएगा प्लस, यहाँ पे देखिए बच्चों कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम जहाँ x है बच्चों तो उसको हम लिखते हैं क्या है 1 गुणे x, अगर दोनों को गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा x हो जाएगा,
तो यहाँ से बच्चों x को कॉमन कर लेंगे तो एक कॉमन हो जाएगा। अगर जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो वहाँ एक मान लेते हैं। एक कॉमन हो गया, यहाँ उतर जाएगा x प्लस 12। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा दोनों कोष्टक क्या है, समान है। एक कोष्टक को बाहर निकाल लेंगे तो x प्लस 12 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 1, x प्लस 1। तो उत्तर बराबर हो जाएगा बच्चों, उत्तर बराबर हो जाएगा 12 और 1। लिख लेंगे 12 और 1। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए बच्चों तीसरा सवाल, a प्लस बी बराबर 1 और ए बी बराबर -20। अब बच्चों इसको हल कर लेंगे यहाँ पे तो बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, यानी a प्लस बी का मान बच्चों हमारा 1 दिया है तो कोष्टक में 1 रख लेंगे, फिर x है x उतार लेंगे, प्लस यहाँ ए बी का मान बच्चों -20 दिया है तो यहाँ प्लस नहीं माइनस हो जाएगा तो -20। ठीक, अब बराबर करके लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में हो जाएगा बच्चों 5 -1, कोष्टक के बाहर बच्चों हो जाएगा x -20। अब देखिए बच्चों 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 5 के 20 अब 5 में से -4 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, अब बराबर के लिख लेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस कोष्टक में गुणा हो जाएगा बच्चों x का, तो x से 5 में गुणा करेंगे बच्चों तो 5x हो जाएगा, माइनस अब यहाँ से x में -4 में गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा और -20 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें से कॉमन ले लेंगे हम तो कॉमन क्या है, यहाँ पर x है यहाँ पर है तो एक x बाहर हो जाएगा और कोष्टक में एक x आ जाएगा बच्चों, प्लस 5 बच गया। यहाँ से बच्चों हमको कॉमन क्या मिल रहा है तो 4 मिल रहा है, 4 एक में 4 हो जाएगा और 4 पचे 20, यानी माइनस का 4 कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा यहाँ पे x और माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, कॉमन है तो कोष्टक का सारा चिन्ह बदल जाता है। तो अब 4 से भाग करेंगे 20 में तो 4 पचे 20 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बच्चों दोनों कोष्टक हमारा क्या है, समान है। कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 5 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x -4, तो उत्तर बराबर लिख लेंगे बच्चों, उत्तर हो जाएगा हमारा 5 -4, लिख 5 और -4, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल दिया है बच्चों चौथा, दिया है कि a प्लस बी बराबर -5 और ए बी बराबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का मान बच्चों दिया है -5 तो यहाँ लिख लेंगे माइनस का 5, कोष्टक बंद, x है बच्चों x उतार लेंगे, प्लस ए बी का मान बच्चों दिया है 4 तो यहाँ 4 रख लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस कोष्टक में बच्चों हो जाएगा -4 और -1, -4 और -1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अब बच्चों -4 से -1 में गुणा करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा और x हो जाएगा +4। देखिए बच्चों हमारा ये -4 है गुणे -1, अब देखिए गुणे में माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, और 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। यही बच्चों -4 प्लस -1 जोड़ेंगे तो हमारा बच्चों माइनस हो जाएगा और 4 और 1 5 हो जाएगा, ये मान प्राप्त हो गया। तो सेम इसी प्रकार बच्चों हल कर लेंगे हम, बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब x के -4 में गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 4x और -x हो जाएगा बच्चों, 1 में गुणा करेंगे x तो x हो जाएगा +4। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमको कॉमन लेना है, यहाँ से कॉमन ले लेंगे फिर यहाँ से कॉमन लेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x स्क्वायर है यहाँ x है
तो एक एक्स बाहर हो जाएगा, एक एक्स यहाँ बच गया, -4 बच गया यहाँ पे। फिर यहाँ से बच्चों कॉमन ले लेंगे, कुछ नहीं मिल रहा है बच्चों तो हम 1 मान लेंगे, -1 हो जाएगा। अब कोष्टक में बच्चों हो जाएगा x -4, क्योंकि माइनस कॉमन किए हैं बच्चों तो चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए दोनों कोष्टक क्या है बच्चों, बराबर है, तो एक कोष्टक को कॉमन कर लेंगे, x -4 हो जाएगा और दूसरे कोष्टक में x -1 हो जाएगा, x -1। उत्तर हो जाएगा बच्चों, उत्तर आ जाएगा हमारा -4 और -1, लिख लेंगे -4 और -1। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल हल करते हैं। दिया है बच्चों AB प्लस -1 और AB बराबर -12। हल कर लेंगे बच्चों। यहाँ पे दिया है x² प्लस AB, A प्लस B का मान बच्चों -1 दिया है तो -1 हो जाएगा, और x AB का मान बच्चों हमारा दिया है -12, तो माइनस यहाँ 12 कर लेंगे, ठीक। और बच्चों बराबर के लिख लेंगे हम x² प्लस, अब देखिए बच्चों हमको जोड़ने या घटाने पर बच्चों माइनस का 1 लाना है और गुणा करने पर माइनस का 12 लाना है बच्चों। तो हम बच्चों क्या कर लेंगे, यहाँ पे 4 तिहाई 12 -4 प्लस 3 x और -12। तो देखिए बच्चों -4 प्लस 3 है, यानी 4 तिहाई 12 -12 आ जाएगा, -4 में से +3 घटा देंगे बच्चों तो -1 आ जाएगा, ठीक। अब बच्चों बराबर करके लिख लेंगे x², अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो x का 4 में गुणा करेंगे तो -4x हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 3x का गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, -12 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे कॉमन कर लेंगे इन दोनों संख्याओं में से, तो हो जाएगा बच्चों यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x, तो x 1 बाहर हो जाएगा और यहाँ एक x बच गया, तो x कोष्टक में आ जाएगा, -4 बच गया। यहाँ देखिए बच्चों प्लस है, प्लस 3x है, -12 है, यहाँ से 3 कॉमन कर लेंगे बच्चों तो हमारा x बच जाएगा, कोष्टक में आ जाएगा, और माइनस 3 से भाग कर देंगे 12 में बच्चों तो 3 चौक के 12 होता है। तो दोनों कोष्टक बच्चों देखिए हमारा सेम आ गया, एक कोष्टक को कॉमन कर लेंगे तो x -4 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x + 3, यहाँ पर लिख लेंगे x + 3। तो उत्तर बराबर हमारे बच्चों आ जाएगा -4 और +3, लिख लेंगे -4 और +3। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बराबर के लिख लेंगे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस कोष्टक में हो जाएगा बच्चों AB का मान बच्चों हमारा दिया है -11, तो लिख लेंगे -11x प्लस, अब यहाँ पे देखिए AB का मान यानी बच्चों हमारा 10 दिया है तो 10 रख लेंगे यहाँ पे, ठीक। बराबर कर लेंगे x² प्लस, अब देखिए बच्चों कोष्टक में हमारा हो जाएगा -11 है या 10 है, यानी ऐसी कौन सा दो संख्या यहाँ रखे कि माइनस जोड़ने पर 11 हो जाए और गुणा करने पर 10 हो जाए। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे माइनस का 10 और प्लस माइनस का 1 कर देंगे, और यहाँ बच्चों x हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों माइनस का 10 और प्लस माइनस का 1 है, अब बच्चों दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 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 हो जाएगा और 10 और 1 11 हो जाएगा, और यहीं पे बच्चों 10 है और गुणे -1 है, दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 का 1 में गुणा करेंगे 10 1 में 10 हो जाएगा। आगे है बच्चों हमारा 10 और यहाँ पे -11 आ जाएगा। और बच्चों बराबर के लिख लेंगे हम x² प्लस, यहाँ से बच्चों कोष्टक में गुणा कर देंगे x से, यहाँ माइनस हो जाएगा और 10 x हो जाएगा बच्चों, फिर माइनस यहाँ पे x से -1 में गुणा करेंगे तो x हो जाएगा माइनस का, अब प्लस 10 हो जाएगा। फिर बराबर कर लेंगे, यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे
कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर या माइनस का 10x है, तो एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ, एक एक्स बाहर कर लेंगे तो यहाँ से एक एक्स बच गया, फिर माइनस यहाँ 10 बच गया। फिर यहाँ देखिए बच्चों माइनस है, कुछ कॉमन नहीं है तो हम एक मान लेंगे, और यहाँ पर बच्चों हमारा हो जाएगा एक्स, माइनस कॉमन है बच्चों तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी माइनस का 10 हो जाएगा। दोनों कोष्टक देखिए बच्चों हमारा सेम है। एक कोष्टक को क्या करेंगे कि बाहर कर लेंगे, एक्स माइनस 10 हो जाएगा, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा एक्स माइनस 1। अब देखिए बच्चों उत्तर बराबर हमारा आ जाएगा, उत्तर बराबर लिख लेंगे -10 -1, तो -10 और -1, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये है बच्चों सवाल, बराबर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर है बच्चों, एक्स स्क्वायर ले लेंगे, इसी सूत्र पे मान रखेंगे बच्चों, प्लस है प्लस कर लेंगे, ए बी का मान हमारा बच्चों दिया है, देखिए 8 दिया है, तो कोष्टक में 8 हो जाएगा, एक से बच्चों एक्स उतर जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ माइनस का 20 है ए बी का मान, तो यहाँ पर माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक, बराबर कर लेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 का ऐसे गुणखंड करेंगे दो बच्चों कि हमारा जोड़ने पर 8 हो जाए और गुणा करने पर 20 हो जाए, यानी जोड़ने या घटाने पर बच्चों 8 आ जाए और गुणा करने पर 20 आ जाए। तो लिख लेंगे बच्चों हम कोष्टक में 10 माइनस 2, कोष्टक बंद एक्स माइनस 20। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 10 में से -2 घटाएंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, और 10 का 2 में गुणा करेंगे माइनस का 20 हो जाएगा बच्चों। अब इसको हल करेंगे, बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब देखिए इस कोष्टक में एक्स से गुणा कर देंगे, तो एक्स का 10 में गुणा करेंगे बच्चों तो 10 एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स से 2 में गुणा करेंगे बच्चों तो 2 एक्स हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ से बच्चों हम कॉमन कर लेंगे इस संख्या में से, फिर यहाँ से, तो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एक्स है, एक्स यहाँ है, तो एक एक्स बाहर निकल जाएगा, यहाँ से एक एक्स बच गया कोष्टक में आ जाएगा, प्लस और यहाँ पे सिर्फ 10 बच गया। फिर यहाँ देखिए बच्चों माइनस हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 20 भी कट जाएगा, तो 2 हो जाएगा, माइनस का एक्स बच गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, 2 से भाग करेंगे तो 2 1 में 2 1 0, 10 हो गया। अब दोनों कोष्टक सेम है तो एक कोष्टक को बाहर निकाल लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो x प्लस 10, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा बच्चों x माइनस 2। उत्तर बराबर लिख लेंगे हम, उत्तर बराबर हो जाएगा बच्चों 10 और -2, लिख लेंगे 10 कामा माइनस का 2, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल हल करते हैं। बच्चों दिया है इसमें का क्वेश्चन नंबर दूसरा, कह रहा है बच्चों की गुणखंड कीजिए। इसका है बच्चों क्या करना है, हमको गुणखंड करना है। बच्चों प्रश्न पहला दिया है ए स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आइए बच्चों इसको गुणखंड विधि से इसको भी हल करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे ले लेंगे एक्स स्क्वायर, अब देखिए बच्चों इसको हल करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब देखिए बच्चों ये हमारा 5x है, ये जोड़ने पर 5x हो जाए और गुणा करने पर 6 आ जाए, तो कर लेंगे बच्चों बराबर एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में हो जाएगा बच्चों 3 और प्लस 2। अब देखिए बच्चों 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 3 और 2 गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, एक से बच्चों एक से यहाँ रख लेंगे प्लस 6। अब देखिए बच्चों बराबर कर लेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब इस कोष्टक में बच्चों एक्स से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस एक्स से 2 में गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस का 6। अब देखिए बच्चों यहाँ पे बराबर करके इसमें से कॉमन ले लेंगे हम, कॉमन क्या है बच्चों x है, यहाँ पर भी x है, x कॉमन हो जाएगा, कोष्टक में एक x बच जाएगा, प्लस यहाँ से 3 बच गया। यहाँ पे देखिए बच्चों प्लस 2 कॉमन कर लेंगे तो x बच जाएगा, अब प्लस यहाँ से 2 से भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। देखिए बच्चों दोनों कोष्टक हमारा क्या हो गया, सेम हो गया, तो बराबर करके लिखेंगे, एक कोष्टक को कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 2,
x प्लस 2, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों सेम इसी प्रकार दूसरा करते हैं। दिया है बच्चों दूसरा सवाल, क्यू स्क्वायर प्लस 6q प्लस 8 बराबर के लिख लेंगे यहाँ पे, क्यू स्क्वायर प्लस 6q प्लस 8 बराबर के हो जाएगा बच्चों क्यू स्क्वायर प्लस 6q का बच्चों खंड करना है, यानी जोड़ या घटाना दोनों विधि से बच्चों हमको 6q लाना है। तो हम क्या करेंगे, कोष्टक में हो जाएगा बच्चों 4 प्लस 2, मैंने 4 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 4 में 2 से गुणा करेंगे 4 दूना के 8 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों q हो जाएगा अब प्लस का 8, ठीक, बराबर करके लिख लेंगे। यहाँ क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब इस कोष्टक में q से गुणा करेंगे तो 4 में q से गुणा करेंगे तो 4q हो जाएगा, प्लस 2 का q में गुणा होगा तो 2q हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। फिर बच्चों बराबर यहाँ से देखिए कॉमन हमको लेना है इन दोनों में से, फिर यहाँ से दोनों में से, तो यहाँ q है, यहाँ पर भी q है, तो एक q बाहर हो जाएगा, एक q बच गया। तो कोष्टक में ले लेंगे प्लस का 4 बच गया बच्चों, यहाँ से प्लस 2 ले लेंगे तो यहाँ q बच गया, और 2 से 8 में भाग करेंगे बच्चों तो 2 चौके 8 हो जाएगा। दोनों कोष्टक समान है बच्चों, तो एक कोष्टक को कॉमन कर लेंगे तो q प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ से q प्लस 2 हो जाएगा, q प्लस 2, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल हल करते हैं। देखिए बच्चों तीसरा सवाल, एम स्क्वायर प्लस 11m प्लस 24, सेम प्रकार उसी प्रकार बच्चों हल करेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ एम स्क्वायर प्लस 11m प्लस 24 बच्चों बराबर के हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस कोष्टक में हो जाएगा, देखिए 11m लाना है बच्चों, तो जोड़ के लाएं चाहे घटा के लाएं, अब गुणा करके बच्चों हमको 24 लाना है। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, 8 3 के 24 होता है, 8 में 3 जोड़ेंगे बच्चों 11 हो जाएगा, तो लिख लेंगे 8 प्लस 3, अब कोष्टक के बाहर m हो जाएगा प्लस यहाँ 24 हो जाएगा बच्चों, बराबर के कर लेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ m स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ बच्चों कोष्टक है, यहाँ m है, यानी इस m से कोष्टक में गुणा हो जाएगा तो 8m होगा, प्लस 3 का m में गुणा करेंगे तो 3m हो जाएगा, प्लस के बच्चों 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों देखिए हमको कॉमन लेना है, यहाँ से कॉमन लेना है, फिर यहाँ से, तो कॉमन क्या हो जाएगा बच्चों, m स्क्वायर है, यहाँ m है, तो m एक बाहर हो जाएगा, अब कोष्टक में m प्लस 8 बच गया, ठीक। यहाँ से बच्चों देखिए प्लस 3 नियम है या 24, यानी 3 कॉमन कर लेंगे बच्चों, तो कोष्टक में m प्लस 3 8 24 होता है बच्चों, ठीक। अब दोनों कोष्टक देखिए समान है, तो बच्चों हम एक कोष्टक को कॉमन कर लेंगे, यानी m प्लस 8 हो जाएगा, और दूसरे कोष्टक में m प्लस 3 हो जाएगा, तो m प्लस 3, यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये चौथा, यह बच्चों वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 36, यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 36। अब देखिए बच्चों इसको हल कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9y है बच्चों, 9 को ऐसे मतलब जोड़ घटाना करेंगे कि जोड़ने पर 9 आ जाए और फिर गुणा करने पर 36 आ जाए, तो कोष्टक में कर लेंगे 12 3 36 होता है बच्चों, तो यानी 12 और माइनस 3, 12 3 36 माइनस 36 आ जाएगा, अब 12 में से 3 घटा देंगे बच्चों, प्लस का 3 है 9 आ जाएगा, और y है बच्चों y रख लेंगे माइनस का 36 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों बराबर के कर लेंगे, वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ से बच्चों कोष्टक में y से गुणा कर देंगे, तो 12y का गुणा होगा तो 12y हो जाएगा, माइनस 3y का गुणा करेंगे तो 3y हो जाएगा, और माइनस 36। अब यहाँ से बच्चों हमको कॉमन लेना है, तो कॉमन ले लेंगे यहाँ से और यहाँ से,
यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, तो एक y को हम बाहर कर लेंगे बच्चों, कोष्टक में बच जाएगा 1y प्लस 12। यहाँ पे देखिए बच्चों माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो ए वाई बच जाएगा 1, और यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। माइनस कॉमन लिए हैं तो कोष्टक का चिन्ह बदल जाता है। तो 3 से भाग कर देंगे 36 में, तो 3 एकम में 3 और 3 दूना के 6, यानी 12 36। अब देखिए दोनों कोष्टक समान है, एक कोष्टक को बाहर कर लेंगे यानी y प्लस 12 हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा y माइनस 3, यहाँ पे लिख लेंगे y माइनस 3। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दिया बच्चों ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10, जो इसको लिख लेंगे हम ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10। अब देखिए बच्चों बराबर की कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस कोष्टक में हो जाएगा बच्चों, अब 3a है बच्चों, तो हम यहाँ पे ऐसे दो खंड करेंगे, या तो जोड़ के आ जाए या तो घटा के आ जाए। 3 और गुणा करने पर माइनस 10 आना चाहिए। इसके लिए बच्चों हम क्या कर लेंगे, 5 दूना के 10 यानी 5 और माइनस 2 हो जाएगा बच्चों, कोष्टक बंद। और बच्चों ए यहाँ हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। और बच्चों बराबर करके लिख लेंगे, तो देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ से बच्चों हम ए से गुणा कर देंगे कोष्टक में, तो 5a का गुणा होगा तो 5a हो जाएगा, माइनस 2a का गुणा करेंगे तो 2a हो जाएगा, और माइनस 10 हो जाएगा बच्चों। बराबर के कर लेंगे, अब यहाँ पे कॉमन कर लेंगे इन दोनों संख्या में से, फिर यहाँ दो संख्या में से। तो कॉमन क्या है बच्चों, a है, यहाँ पर भी है, a कॉमन कर लेंगे, अब कोष्टक में हो जाएगा a प्लस 5, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन देखिए बच्चों माइनस का 2 हो जाएगा, a बच गया, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 से भाग करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा 10। ठीक, दोनों कोष्टक समान है बच्चों, तो लिख लेंगे एक कोष्टक में a प्लस 5, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा a माइनस 2, a माइनस 2। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दिया बच्चों नेक्स्ट सवाल, के स्क्वायर माइनस 11 के माइनस 102, लिख लेंगे बच्चों हम के स्क्वायर माइनस 11 के माइनस 102। ठीक, देखिए बच्चों बराबर के लिख लेंगे हम के स्क्वायर, तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा 17 छक्का 102, यहाँ पर डायरेक्ट कर लेंगे बच्चों, तो 17 के हो जाएगा, अब प्लस बच्चों 6 के माइनस 102 हो जाएगा, यानी बच्चों माइनस 17 में बच्चों 6 प्लस घटा देंगे तो माइनस का 11 आ जाएगा, और 17 का 6 में गुणा कर देंगे तो माइनस का 102 आ जाएगा। और बच्चों यहाँ से दोनों से कॉमन ले लेंगे हम, तो देखिए बराबर के हो जाएगा, के स्क्वायर है या के है, तो के कॉमन कर लेंगे, तो कोष्टक में 1 के बच जाएगा, फिर माइनस 17 हो जाएगा, कोष्टक बंद। फिर यहाँ से बच्चों देखिए 6 प्लस 6 को कॉमन कर लेंगे, तो 1 के बच गया, फिर 6 से बच्चों भाग कर देंगे 102 में, तो माइनस का 17 बार में कट जाएगा। ठीक, दोनों कोष्टक सेम है बच्चों, तो बराबर के हो जाएगा, एक कोष्टक में के माइनस 17, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा बच्चों के प्लस 6। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बच्चों 7वां सवाल दिया है पी स्क्वायर माइनस 5p माइनस 176 बराबर के हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 5p माइनस 176। ठीक, बराबर के बच्चों हो जाएगा, देखिए बच्चों यहाँ पी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस कोष्टक में हो जाएगा 16 का बच्चों 11 में गुणा करेंगे तो हमारा 176 आ जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे 16 माइनस 11, घटा देंगे बच्चों तो हमारा 5 आ जाएगा, यहाँ पी हो जाएगा अब माइनस 176। अब देखिए बच्चों बराबर के हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस, अब कोष्टक खोलेंगे बच्चों तो माइनस है, तो माइनस का 16 हो जाएगा पी,
फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, और 11 का पी में गुणा करेंगे तो 11 पी हो जाएगा। फिर माइनस 176। अब देखिए बच्चों बराबर कर लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे फिर यहाँ से कॉमन लेंगे। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, पी और पी दिख रहा है, तो एक पी को बाहर कर लेंगे, यहाँ से एक पी कोष्टक के अंदर आ जाएगा। माइनस 16 बच गया, 16 रख लेंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों 11, यानी 11 कॉमन है प्लस का, 11 कर लेंगे, कोष्टक में बच गया पी, और माइनस 11 का बच्चों भाग कर देंगे 176 में, तो 16 बार में कट जाएगा। ठीक, अब देखिए दोनों कोष्टक समान आ गया बच्चों, तो हम लिख लेंगे बराबर, पहले कोष्टक में हो जाएगा p माइनस 16, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा बच्चों p प्लस 11, p प्लस 11। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 8वां दिया है बच्चों 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको बच्चों हम क्या कर लेंगे, सजाती क्रम में कर लेंगे, यानी आरोही क्रम में कर लेंगे। यानी बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2x और प्लस 48। ठीक, अब यहाँ से बच्चों हमको क्या करना है, माइनस कॉमन करना है। माइनस है तो माइनस को बाहर निकालेंगे बच्चों, तो ये सारा चिन्ह हमारा बदल जाएगा। यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेंगे बच्चों, हमारा सब चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यानी लिख लेंगे बच्चों हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x है बच्चों, तो इसको हम क्या करेंगे, या यहाँ पे गुणा करके 48 लाना है। तो दोनों संख्या कैसे करेंगे, तो 8 छक 48 होता है बच्चों, तो 8 और क्या हो जाएगा माइनस 6, यानी 8 में से माइनस 6 को घटा देंगे, प्लस का 2 आ जाएगा बच्चों। 8 छक 48 गुणा करेंगे तो यहाँ हमारा 48 आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x से x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस है बच्चों, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। ये कॉमन किया हूँ माइनस, इसकी वजह से माइनस हो जा रहा है, और यहाँ पे 48 लिख लेंगे। ठीक, कोष्टक बंद, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे बड़ा कोष्टक ले लेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस। अब देखिए बच्चों ये हमारा कोष्टक में x से गुणा कर देंगे, तो x से गुणा करेंगे तो 8x हो जाएगा, और माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, और 6 का x में गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 48 हो जाएगा बच्चों। कोष्टक बंद, बराबर के लिख लेंगे माइनस। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हम लोग कॉमन लेना है, इन दोनों संख्या में से फिर यहाँ दो संख्या में से, तो कॉमन हो जाएगा एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, तो एक x बाहर कर लेंगे, कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 8। दूसरे कोष्टक में हो जाएगा बच्चों प्लस का 6, कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 6 से भाग कर देंगे 48 में, तो 6 8 है 48। अब देखिए दोनों बच्चों कोष्टक समान हो गया, तो माइनस हो जाएगा x माइनस 8, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 6, x प्लस 6। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल हल करते हैं। यह बच्चों 9वां सवाल, माइनस 11 पी प्लस पी स्क्वायर प्लस 24। इसे बच्चों हम लिख लेंगे सजाती क्रम में, तो यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर और हो जाएगा माइनस 11 पी, फिर प्लस 24 हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों देखिए यहाँ पे बराबर करके लिख लेंगे पी स्क्वायर माइनस, कोष्टक में हो जाएगा बच्चों 11 पी लाना है, यानी बच्चों हम जोड़ के ले आए चाहे घटा के, और गुणा करने पर बच्चों हमको 24 आना चाहिए। तो हम ऐसे क्या करेंगे बच्चों कि हमारा गुणा करने पर 24 हो जाए, आप घटाने पर चाहे जोड़ने पर 11 हो जाए। 8 3 के 24, यानी बच्चों गुणा करने पर 8 प्लस 3, यानी 8 3 के 24, 8 3 के 24 और 8 3 11, माइनस 11 हो जाएगा, पी हो जाएगा प्लस का बच्चों यहाँ 24 हो जाएगा। बराबर के कर लेंगे, पी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों माइनस। अब इस कोष्टक में देखिए बच्चों इससे गुणा कर लेंगे हम पी से, तो 8 का पी में गुणा करेंगे बच्चों तो 8 पी हो जाएगा। अब माइनस और प्लस बच्चों माइनस हो जाएगा, 3 पी का गुणा करेंगे तो 3 पी हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों प्लस 24 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों इसमें से हमको कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों,
तो p है, यहाँ भी p है, यहाँ p स्क्वायर है तो एक p को बाहर कर लेंगे और कोष्टक में हो जाएगा p माइनस 8। और यहाँ पर देखिए बच्चों माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 8 है 24। कोष्टक में बच्चों p माइनस है तो ये यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा 3 8 है 24। माइनस कॉमन किया है बच्चों तो कोष्टक का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब बराबर क्या कर लेंगे बच्चों, पहले कोष्टक में हो जाएगा, दोनों कोष्टक समान है, एक को कॉमन कर लेंगे तो p माइनस 8 हो जाएगा और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा p माइनस 3, p माइनस 3। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल हल करते हैं। 10वां सवाल दिया है बच्चों, वाई स्क्वायर माइनस 26y प्लस 69 लिख लेंगे बच्चों, बराबर वाई स्क्वायर माइनस 26y प्लस 69 बराबर के हो जाएगा बच्चों वाई स्क्वायर माइनस कोष्टक में हो जाएगा। अब देखिए बच्चों 23 तिया 69 होता है, तो 23 तिया 69 यानी बच्चों 23 प्लस बच्चों हो जाएगा 3 और y यहाँ प्लस बच्चों हो जाएगा 69, यानी बच्चों 23 में 3 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा और 23 में 3 का गुणा करेंगे बच्चों तो 69 आ जाएगा। और बच्चों बराबर के लिख लेंगे हम वाई स्क्वायर माइनस, अब देखिए बच्चों इस कोष्टक में y से गुणा कर देंगे, 23 में y का गुणा हो जाएगा बच्चों तो 23y होगा, फिर माइनस प्लस है बच्चों तो माइनस हो जाएगा, 3y का 3 से y में गुणा करेंगे तो 3y हो जाएगा, प्लस 69 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ से बच्चों हमको कॉमन करना है, इन दो संख्या में से कॉमन करेंगे तो बराबर के हो जाएगा, y है यहाँ भी y है तो यहाँ y स्क्वायर है बच्चों तो एक y को कॉमन कर लेंगे तो एक y बच जाएगा कोष्टक में, माइनस 23 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों माइनस 3 कॉमन कर लेंगे तो एक y कोष्टक में हो जाएगा अब माइनस प्लस है तो माइनस कॉमन किए हैं बच्चों तो कोष्टक में माइनस हो जाएगा और 69 को 3 से भाग कर देंगे तो 3 दूना के 6 और तितली के 9 यानी 23 हो जाएगा। दोनों कोष्टक बच्चों देखिए समान आ गया, तो बराबर करके लिख लेंगे हम, एक कोष्टक में हो जाएगा y माइनस 23, दूसरे में हो जाएगा y माइनस 3, y माइनस 3। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल हल करते हैं। देखिए बच्चों 11वां सवाल दिया है, a का 4 घात माइनस 5a स्क्वायर माइनस 36, यहाँ मिस प्रिंट हुआ है बच्चों, माइनस की जगह प्लस दे दिया है, प्लस पे बच्चों लगाएंगे सवाल तो हमारा सवाल हल नहीं होगा, तो यहाँ माइनस का चिन्ह है। और बच्चों इसको लिख लेंगे हम बराबर करके, a का 4 घात माइनस 5a स्क्वायर माइनस 36, यहाँ पे बच्चों हमारा हो जाएगा तो a का 4 घात हो जाएगा, माइनस है। और बच्चों देखिए हमको 36 लाना है, घाटा जोड़ के बच्चों 5 लाना है माइनस का, तो 9 चौक के 36 होता है बच्चों, तो 9 और माइनस 4। अब देखिए बच्चों 9 में से हम माइनस 4 घटा देंगे तो हमारा 5 प्राप्त हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस का बच्चों 36 हो जाएगा। ठीक बच्चों बराबर करके लिख लेंगे a का 4 घात माइनस, अब देखिए बच्चों यहाँ पे कोष्टक में a स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो 9 का a स्क्वायर में गुणा होगा तो 9a स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का a स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस 36 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो a का 4 घात है, यहाँ a स्क्वायर है, यानी बच्चों यहाँ पे हमारा a स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, कोष्टक में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का 9, a स्क्वायर तो बाहर आ गया, यहाँ से भी एक स्क्वायर बाहर आ गया तो एक स्क्वायर बच गया। अब यहाँ बच्चों क्या हो गया, प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक में a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ माइनस, अब 4 से बच्चों 36 में भाग करेंगे तो 4 9 36। ठीक दोनों बच्चों कोष्टक देखिए समान हो गया, बराबर के लिख लेंगे बच्चों, एक कोष्टक में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 9 और दूसरे में बच्चों हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4।
ए स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा एक और सूत्र लग गया। ये वाला सूत्र लग रहा है बच्चों, माइनस वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पहले कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरा में ए माइनस बी। ये सूत्र लग गया बच्चों हमारा इसमें, ए स्क्वायर माइनस 9 में। तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों ए का होल स्क्वायर माइनस, हमारा 9 है बच्चों, 9 कितने का वर्गमूल है, तो 3 का, तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बच्चों हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4। तो बराबर के लिख लेंगे बच्चों हम। अब हमारा देखिए ए स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर, ये वाला रूप हो गया बच्चों, हमको इस रूप में लाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा पहले कोष्टक में ए प्लस प्लस 3 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा ए माइनस 3 और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए बच्चों 12वां सवाल, y के 4 घात माइनस 4y स्क्वायर माइनस 32। इसको बच्चों लिख लेंगे बराबर करके, यहाँ पे लिख लेंगे y का 4 घात प्लस 4y स्क्वायर और माइनस 32। अब बच्चों यहाँ पे लिख लेंगे हम y के 4 घात प्लस, अब हमको 4y लाना है बच्चों और गुणा करके 32 लाना है। तो कोष्टक में हो जाएगा 8 चौके 32, यानी 8 माइनस 4 और वाई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 32। अब देखिए बच्चों यहाँ पे y के 4 घात प्लस इस कोष्टक में y स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 8 में बच्चों y स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 8y स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस 4 में बच्चों y स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 4y स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों कॉमन लेना है हमको, यहाँ से पर यहाँ से, तो बराबर के हो जाएगा, यहाँ y का 4 घात है, यहाँ y स्क्वायर है, तो ये y का स्क्वायर कॉमन कर लेंगे और कोष्टक में हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 8। ठीक, यहाँ पे बच्चों देखिए माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे तो y स्क्वायर बच गया और माइनस यहाँ भी है बच्चों, माइनस कॉमन लिया हो तो ये चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा और 4 से भाग कर देंगे तो 4 8 32, यानी 8 बार में कट गया। अब देखिए बच्चों दोनों कोष्टक हमारा समान है तो लिख लेंगे बराबर करके, एक कोष्टक में हो जाएगा y स्क्वायर प्लस के 8 और दूसरा कोष्टक में हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा फिर सूत्र लग गया, प्लस का तो सूत्र नहीं दिया है, माइनस का दिया है। फिर सेम उसी सूत्र पे हल कर लेंगे जो पिछले सवाल में हल किए थे बच्चों, ये वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर, कोष्टक में हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 8, दूसरे कोष्टक में लिख लेंगे बच्चों इसको y का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ये 4 दिया है बच्चों, 4 हमारा 2 का वर्गमूल है तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बराबर के हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 8, यहाँ पे बच्चों हम कर लेंगे एक कोष्टक में प्लस करेंगे दूसरे में माइनस, यानी एक कोष्टक में हो जाएगा y प्लस 2 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा y माइनस 2। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल हल करते हैं। 13वां सवाल दिया है बच्चों, 2x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 28x। आइए बच्चों इसको भी हल करते हैं, लिख लेंगे हम बराबर 2x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 28x बराबर के लिख लेंगे बच्चों। यहाँ से देखिए हम 2x कॉमन कर लेंगे, यानी 2 से कटाएंगे बच्चों, देखिए 2 5 10 और 2 से कटाएंगे तो 14 बार में ये कट जाएगा। तो यानी बच्चों हम कॉमन कर लेंगे यहाँ पे 2x। ठीक, अब यहाँ बच्चों हमारा क्या बच गया, x स्क्वायर बच गया प्लस, यहाँ पे 2 से भाग करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, 2 5 10 x, ये माइनस, यहाँ पे देखिए 2 1 में 2 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 14 हो जाएगा, 14 बार में कट जाएगा। अब बच्चों देखिए बराबर के लिख लेंगे 2x
बड़ा कोष्टक में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में हो जाएगा 5 बच्चों हमको जोड़ के या चाहे घटा के लाना है, गुणा करके बच्चों क्या लाना है 14। तो हम बच्चों कर लेंगे 2 साते 14, 7 माइनस 2 एक्स हो जाएगा, अब माइनस बच्चों 14 हो जाएगा। देखिए बच्चों 7 का 2 में गुणा करेंगे तो 14 हो जाएगा, 7 में माइनस 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। और बराबर के लिख लेंगे यहाँ पे 2x, बड़ा कोष्टक में यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे बच्चों हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इस कोष्टक में बच्चों x से गुणा कर देंगे तो 7 में x का गुणा करेंगे तो 7x हो जाएगा, और माइनस 2 में बच्चों x से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, और माइनस 14 हो जाएगा, कोष्टक बंद। और बच्चों फिर बराबर करके लिख लेंगे यहाँ पे 2x, और देखिए बच्चों यहाँ से कॉमन हम कर लेंगे, यहाँ से और फिर यहाँ से x है कॉमन, यानी दोनों पदों में x है तो x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे लिख लेंगे एक x बच गया तो x कोष्टक में आ जाएगा प्लस 7 हो जाएगा। अब इधर आ जाएगा बच्चों माइनस का 2 कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 2 साते 14। ठीक, दोनों कोष्टक समान है तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों बराबर करके 2x कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 7, दोनों कोष्टक समान है तो एक कॉमन कर लेंगे, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा बच्चों x माइनस 2, x माइनस 2। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल हल करते हैं। बच्चों 14वां सवाल दिया है माइनस 2y³ प्लस 22y स्क्वायर प्लस 24y। अब इसको बच्चों थोड़ा हम सजाती क्रम में कर लेते हैं, तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे माइनस 2y का 3 घात प्लस 22y स्क्वायर प्लस 24y। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे कि माइनस 2y कॉमन करेंगे बच्चों, माइनस 2y कॉमन कर लिया तो अब देखिए 2 से भाग करेंगे तो 11 बार में 22 कटेगा, और फिर 2 से 24 में भाग करेंगे तो 12 बार में कट जाएगा। एक यहाँ से y कॉमन हो गया, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो यहाँ क्या बच गया बच्चों y स्क्वायर बच गया। अब देखिए बच्चों माइनस कॉमन किया है तो सब चिन्ह बदल जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा 2 से 22 को कटाएंगे तो 11 बार में कट जाएगा, और यहाँ पर बच्चों माइनस हो जाएगा। अब 24 को बच्चों 2 से कटाएंगे तो 12 बार में कट जाएगा। ठीक, कोष्टक बंद। बराबर के लिख लेंगे माइनस 2y, बड़ा कोष्टक ले लेंगे। अब देखिए बच्चों y स्क्वायर हो जाएगा माइनस कोष्टक में हो जाएगा, देखिए हमको y स्क्वायर 11 लाना है बच्चों, और यहाँ गुणा में 12 लाना है, तो यानी बच्चों हम क्या करेंगे, यानी बच्चों 12 माइनस 1 हो जाएगा, 12 माइनस 1 y माइनस 12। ठीक, अब देखिए बच्चों बराबर के कर लेंगे माइनस 2y कोष्टक में बड़ा कोष्टक में ले लेंगे y स्क्वायर माइनस, अब देखिए कोष्टक में बच्चों y से गुणा कर देंगे, तो यानी 12 में y से गुणा करेंगे बच्चों तो 12y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस है कोष्टक हटाएंगे बच्चों तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और y का 1 में गुणा करेंगे तो हमारा y हो जाएगा बच्चों। ठीक, और माइनस 12 हो जाएगा, बड़ा कोष्टक लग जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम कॉमन कर लेंगे यहाँ से और फिर यहाँ से, तो लिख लेंगे बच्चों हम माइनस 2y कॉमन हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हमारा y यहाँ पर भी है y यहाँ पर है, तो एक y कॉमन कर लेंगे तो कोष्टक में एक y बच जाएगा, अब माइनस का 12 कोष्टक बंद। फिर यहाँ से बच्चों कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम एक प्लस का एक कॉमन कर लेंगे, कोष्टक में y हो जाएगा माइनस का 12। ठीक, अब देखिए बच्चों हमारा दोनों कोष्टक क्या है समान है, तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे कि यहाँ बच्चों हमारा हो जाएगा 2y,
अब कोष्टक में बच्चों हो जाएगा y माइनस 12 y प्लस 1, लिख लेंगे y प्लस 1। यही बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बच्चों 15वां सवाल दिया है बच्चों 12x प्लस 15 माइनस 3x स्क्वायर। इसको बच्चों हम सजाती क्रम में कर लेंगे, लिख लेंगे माइनस 3x प्लस 12x प्लस 15, ठीक, यह स्क्वायर है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे कि माइनस 3 कामन कर लेंगे। 3 कामन कर लिया तो हमारा सारा चिन्ह बदल जाएगा। माइनस कामन किया है तो यहाँ बच गया बच्चों क्या, हमारा एक्स स्क्वायर बच गया। माइनस 3 से भाग कर देंगे तो 3 चौके 12 एक्स हो जाएगा। और फिर माइनस 3 से भाग कर देंगे तो 3 5 15, 5 बार में कट गया। बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 3 बड़ा कोष्टक में ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में हो जाएगा। देखिए बच्चों 4x लाना है, घटा के चाहे जोड़ के, आप गुणा करने पर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे 5 और माइनस 1 कर देंगे। तो 5 में से माइनस 1 घटाएंगे बच्चों 4 आ जाएगा। अब 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम में 5 हो जाएगा। 1 से बच्चों तो x रख लेंगे, यहाँ माइनस 5 है, माइनस 5 उतार लेंगे, कोष्टक बंद। फिर बराबर कर लेंगे माइनस 3। अब देखिए बच्चों हमारा यहाँ बड़ा कोष्टक लग जाएगा, एक्स स्क्वायर है माइनस, अब कोष्टक में बच्चों x से गुणा करेंगे तो 5 में x से गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा। यहाँ माइनस है या यहाँ माइनस है बच्चों, प्लस हो जाएगा। अब x 1 में बच्चों x का गुणा करेंगे तो x हो जाएगा और माइनस 5 हो जाएगा, कोष्टक बंद। बराबर क्या हो जाएगा माइनस 3। और बच्चों देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, कॉमन लेना है इन दोनों संख्याओं में से। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x, तो x कॉमन हो जाएगा। कोष्टक में बच गया x माइनस 5। यहाँ पे बच्चों हम प्लस का 1 कॉमन कर लेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो प्लस का 1 हो जाएगा। और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 5, कोष्टक बंद, ठीक। अब देखिए बच्चों बराबर के कर लेंगे माइनस का 3। एक कोष्टक में दोनों कोष्टक देखिए सेम है, तो एक कोष्टक को कॉमन करेंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल हल करते हैं। 16 दिया है बच्चों 40 पी का 3 घात प्लस 16 पी का 3 घात क्यू माइनस 2 पी का 3 घात क्यू का 2 घात। बच्चों इसको लिख लेंगे हम बराबर करके यहाँ पे, और बच्चों इसको थोड़ा सजाती क्रम में कर लेंगे। हम बराबर कर लेंगे बच्चों, यहाँ पे लिख लेंगे माइनस 2 पी का 3 घात और क्यू, ठीक। अब यहाँ पे प्लस है 16 पी का 3 घात क्यू हो जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पे प्लस 40 पी का 3 घात, ठीक। अब देखिए बच्चों हमारा p तीनों में दिख रहा है, यहाँ पी क्यू है, यहाँ भी पी क्यू है, यहाँ भी पी क्यू। पी क्यू को कॉमन कर लेंगे और फिर देखिए माइनस, तो यहाँ से पी क्यू कॉमन करेंगे, फिर 2 कॉमन करेंगे, फिर माइनस, यानी माइनस का 2 पी कॉमन कर लेंगे। अब बच्चों 2 से हमारा 16 कटेगा और 40 भी कट जाएगा। माइनस 2 पी का 3 घात कॉमन हो गया तो यहाँ से हमें बच गया, यहाँ पर बच्चों स्क्वायर है, क्यू का स्क्वायर है, तो यहाँ से बच्चों हमारा बच गया क्या क्यू स्क्वायर माइनस, माइनस कॉमन किए बच्चों सारा चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2 से भाग कर देंगे बच्चों 16 में तो 2 8 16, पी कॉमन हो गया यानी क्यू बच गया। फिर माइनस, यहाँ पर देखिए 2 दूनी के 4 होता है, आ एक 0 लग जाएगा यानी 20 बार में कट गया 40, अब पी कॉमन हो गया है बच्चों, यहाँ कोष्टक लग जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2 पी का 3 घात और बड़ा कोष्टक लग जाएगा। अब इसमें माइनस, इसमें बच हो जाएगा
क्यू स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कोष्टक में हो जाएगा 8 क्यू है बच्चों, और यहाँ 20 है, यहाँ 20 है बच्चों, तो यहाँ 2 खंड करना है 8 का। ऐसे करेंगे कि घटाने या जोड़ने पर हमारा 8 प्राप्त हो और गुणा करने पर 20 प्राप्त हो। तो देखिए बच्चों 10 और माइनस 2 हो जाएगा, 10 दूना के 20 और 10 में से 2 घटाएंगे 8 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों क्यू हो जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक, बराबर के कर लेंगे -2 पी का 3 घात कोष्टक में हो जाएगा क्यू का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे देखिए बच्चों 10 माइनस 2 कोष्टक में है और यहाँ क्यू है, कोष्टक में गुणा हो जाएगा, यानी 10 का क्यू से गुणा होगा तो 10 क्यू हो जाएगा। फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में क्यू का गुणा करेंगे तो 2 क्यू हो जाएगा और माइनस 20 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा -2 पी का 3 घात कोष्टक में हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन करेंगे तो क्यू है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, यानी 1 क्यू बाहर हो जाएगा, कोष्टक में 1 क्यू बच गया और -10। यहाँ पे देखिए 2 क्यू है, यहाँ 20 है, यानी 2 को कॉमन कर लेंगे, +2 कॉमन हो जाएगा तो 1 क्यू बच गया, 2 से भाग कर देंगे 20 में तो 10 बार में कट जाएगा। अब देखिए दोनों कोष्टक समान हो गया, तो यहाँ से हम लिख लेंगे बराबर करके -2 पी का 3 घात कोष्टक में हो जाएगा, ये दोनों कोष्टक समान है तो लिख लेंगे हम Q -10 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा Q + 2। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल हल करते हैं। 17वां सवाल दिया है बच्चों -18 के का 4 घात प्लस 3 के का 5 घात माइनस 48 के का 3 घात। इसको बच्चों हम सजाती क्रम में कर लेंगे, लिख लेंगे बराबर, यहाँ बच्चों ले लेंगे 3 के का कितना 5 घात, ठीक। और दूसरे नंबर पर बच्चों ले लेंगे -18 के का 4 घात और -48 के का 3 घात, ठीक। अब बच्चों देखिए हमको इसमें से कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों, 3 है, 3 छक 18 और 3 से 48 भी कट जाएगा, 16 या 48, यानी बच्चों 3 हम कॉमन कर लिया, ठीक। अब बच्चों हम 3 के कॉमन कर लेंगे, 3 के का 3 घात, ठीक। अब बच्चों देखिए यहाँ से हमारा के स्क्वायर बच गया, लिख लेंगे के स्क्वायर और माइनस 3 से 18 कटाएंगे तो 3 छक 18, क्यू निकल गया यानी के बच गया। यहाँ से बच्चों 3 का के घात तो कॉमन कर दिया हूँ तो 1 के बच गया, तो 1 के यहाँ उतर गया, फिर माइनस, अब 3 एकम में 3 और 1 बच गया, 8 उतर जाएगा 18, यानी 3 छक 18, 16 बार में कट गया, 16 या 48, तो 16 बार में कट गया और के क्यू कॉमन कर दिया हूँ बच्चों, ठीक। तो इतना हो गया हमारा। अब बराबर के कर लेंगे 3 के को 3 घात कोष्टक में हो जाएगा के स्क्वायर और माइनस कोष्टक में हो जाएगा। अब देखिए बच्चों 6 के है, या माइनस को 16 है, यानी बच्चों हमको गुणा करके 16 लाना है और जोड़ के चाहे घटा के 6 लाना है। तो इसके लिए बच्चों हम कर देंगे, तो 8 दूना के 16 होता है बच्चों, 8 दूना के 16, गुणा करने पर 16 हो जाएगा, 8 में से 2 घटा देंगे 6 हो जाएगा, यहाँ बच्चों के हो जाएगा माइनस का 16 हो जाएगा, ठीक। अब बच्चों फिर बराबर करके 3 के का 3 घात कोष्टक आ जाएगा, कोष्टक में लिख लेंगे बच्चों के स्क्वायर माइनस, कोष्टक में बच्चों इस के से गुणा करेंगे तो 8 में के से गुणा करेंगे तो 8 के हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में बच्चों के से गुणा करेंगे तो 2 के हो जाएगा, फिर -16 या कोष्टक लग जाएगा, फिर बच्चों 3 के का 3 घात। अभी देखिए बच्चों यहाँ से हमको कॉमन करना है, कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे बच्चों हमारा कोष्टक लग जाएगा
यहाँ के स्क्वायर है, यहाँ के है, तो एक के को बाहर कर लेंगे, कोष्टक में हो जाएगा के माइनस 8, इधर हो जाएगा बच्चों प्लस 2 कॉमन कर लेंगे, कोष्टक में हो जाएगा के, 2 से 16 में भाग करेंगे तो माइनस का 2 8 16 होता है बच्चों। अब यहाँ 12 कोष्टक लग जाएगा। और देखिए बच्चों हमको क्या करना है कि 3 के 3 घात, और देखिए ये कोष्टक हमारा समान है, ये कोष्टक, दोनों कोष्टक समान है, तो ये कोष्टक को बाहर निकाल लेंगे, यानी के माइनस 8 हो जाएगा, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा बच्चों के प्लस 2, के प्लस 2। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल हल करते हैं। 18वां सवाल दिया है बच्चों, और बच्चों देखिए इसको लिख लेंगे यहाँ पे बी स्क्वायर सी क्यू प्लस 8bc का 4 घात प्लस 12c का 5 घात। ठीक, अब देखिए बच्चों हमको इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, सी क्यू है, यहाँ सी का 4 घात है, सी का 5 घात, तो बच्चों हम कॉमन ले लेंगे सी क्यू, यानी सी का 3 घात कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ से बच गया बी स्क्वायर, सी का 3 घात कॉमन लिए हैं बच्चों, तो यहाँ से बी स्क्वायर बच गया, प्लस यहाँ से देखिए 8b बच गया, और सी का क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा, यानी 3c निकल गया यहाँ, तो 1c बच गया, तो 1c यहाँ आ गया। और फिर बच्चों प्लस यहाँ पे देखिए 12 है, तो 12 रख लेंगे, और 3c निकल गया, यानी c का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक, अब यहाँ पे हमारा कोष्टक लग जाएगा, फिर c का 3 घात बड़ा कोष्टक में हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस कोष्टक में हो जाएगा 8 को बच्चों हमको क्या करना है, 2 खंडों में तोड़ना है, जैसे गुणा करने पर 12 आ जाए और जोड़ने पर 8 आ जाए, या चाहे घटाने पर, तो 6 दूना के 12, तो 6 प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पर बी सी और प्लस 12c स्क्वायर हो जाएगा। देखिए बच्चों 6 का 2 में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे c का 3 घात हो जाएगा, बड़ा कोष्टक में हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 6, इस कोष्टक में बच्चों bc से गुणा कर देंगे, यानी 6 में bc से गुणा करेंगे तो 6bc हो जाएगा, प्लस 2 में bc से गुणा करेंगे तो 2bc हो जाएगा, प्लस 12c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों देखिए c का 3 घात बड़ा कोष्टक ले लेंगे, अब यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे इस 2 पद में से, तो बी स्क्वायर है या बी है, यानी एक बी को कॉमन कर लिया तो कोष्टक में हो जाएगा बी प्लस 6c हो जाएगा, प्लस यहाँ से बच्चों कॉमन करेंगे 2, और क्या दिख रहा है c, तो 2c कॉमन हो जाएगा, तो कोष्टक में बचेगा बच्चों b, और 2 से भाग कर देंगे 12 में, तो 2 6 का 12 हो जाएगा बच्चों, यानी प्लस 6, एक c यहाँ बच गया तो c लग जाएगा। ठीक, अब बच्चों देखिए हमको ये दोनों कोष्टक समान है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे c को 3 घात कोष्टक में हो जाएगा बच्चों b प्लस 6c, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा बच्चों b प्लस 2c। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल 19 दिया है -18 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3ab दिया है बच्चों, इसको लिख लेंगे हम बराबर। अब देखिए बच्चों इसको थोड़ा सजाती क्रम में कर लेंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर -3ab और -18 हो जाएगा बच्चों। ठीक, अब यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और -3ab, यानी बच्चों 3 का ऐसा खंड करना है कि जोड़े चाहे घटाने पर 3 आ जाए,
और यहाँ गुणा करने पर 6 आ जाए, तो 6 3 18 होता है बच्चों। कोष्टक में कर लेंगे 6 माइनस 3 ए बी माइनस 18 हो जाएगा बच्चों। ठीक, 6 में से 3 घटाएंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। ये 6 का 3 में गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा। और बच्चों बराबर के लिख लेंगे हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब कोष्टक में ए बी से गुणा करेंगे तो 6 में ए बी से गुणा करेंगे तो 6 ए बी, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 3 में ए बी से गुणा करेंगे तो 3 ए बी हो जाएगा, माइनस 18 हो जाएगा। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ से दोनों में से कॉमन कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, ए स्क्वायर है, यहाँ ए है, बी है, यहाँ बी स्क्वायर है, तो हम ए बी कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ बच जाएगा बच्चों ए बी, यहाँ माइनस का 6 बच जाएगा। ठीक, अब प्लस है बच्चों, प्लस कर लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। इस कोष्टक में ए बी बच गया, फिर 3 से भाग कर देंगे 18 में बच्चों, तो 3 6 18 होता है, यानी माइनस का 6 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों बराबर के लिख लेंगे हम, बराबर के हो जाएगा, एक कोष्टक सेम है तो एक कोष्टक को कॉमन कर लेंगे, तो ए बी प्लस ए बी माइनस 6, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा बच्चों ए बी प्लस 3। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट 2 में मिलेंगे बच्चों। धन्यवाद।